उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, नौकरी, गेम सब खत्म हो जाएगा। नहीं, जब मैंने इतना कुछ सहकर उनकी मार, अब देखो उसके पापा से पिटा, उसकी मम्मा से पिटा, रोहित ने मारा। अब ये सोच लो, रोहित को आपने मुझे मेरा हाथ दिया, मुझे दिया, रोहित ने अपना सोचकर मुझको मार दिया। A young bride's desperate tears. A husband for whom a car was allegedly more valuable than his wife. Parents who didn't know and in-laws who perhaps didn't understand. Lalita wept and then is said to have ended her life. Is a car more important than your bride? India against dowry. That's our top focus on India First. A young bride's heartbreaking story will leave you speechless. She got married less than 7 months ago. This was a love marriage, but love ended in less than 7 months. Why? She alleged, and this is her last communication to her parents. She recorded it on an audio device. She said she was being tortured for a car. And that's our question. Is a girl's life worth less than a car in dowry? पापा, मेरे को पता है आप कैसे रहोगे। I'm sorry, आपने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी हर बात मानी। I'm sorry, मुझे पता है मैं चाहती कुछ भी बन सकती थी, मन नहीं है और अब तो दिमाग भी नहीं है। मन और दिमाग पर तो सिर्फ रोहित का कब्जा है पापा। A daughter's message that will haunt her father forever. I'm sorry. Her tears, her sobbing voice, her last words just before she killed herself. Lalita was found hanging from a ceiling fan. In her death, leaving behind a big question. Is the value of a young girl's life less than a car? The 27-year-old was head over heels in love with the Pro Kabaddi League player Rohit Chillar. The couple got married in March this year. Lalita hanged herself from a ceiling fan at her Delhi home late Monday. Who tormented this young bride and compelled her to allegedly take her life in a short span of 7 months of a marriage? Here is the answer in Lalita's own voice. She taped this conversation moments before the alleged suicide. उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, नौकरी, गेम सब खत्म हो जाएगा। नहीं, जब मैंने इतना कुछ सहकर उनकी मार, अब देखो उसके पापा से पिटा, उसकी मम्मा से पिटा, रोहित ने मारा। अब ये सोच लो, रोहित को आपने मुझे मेरा हाथ दिया, मुझे दिया, रोहित ने अपना सोचकर मुझको मार दिया। मुझे पता है मेरी ये सब बातें आपको बहुत ही गंदी और बेकार लग रही है, पर मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं देख पाऊंगी रोहित को तकलीफ में, मैं नहीं देख पाऊंगी उसको पुलिस के साथ। Lalita was reportedly tortured mentally and physically for a car. और पापा, वो गिफ्ट हमारा है, रोहित का है, गाड़ी उसे दे देना, वहाँ उसकी वॉच भी है और सब उसी का है। भगवान की मेहर है ना हमारे पे तो हमेशा, बहुत दिया है भगवान ने हमें, आगे भी देंगे। पापा, उसे कुछ भी मत कहना, मैं जानती हूँ आप तो ये भी नहीं चाहोगे कि वो मुझे आग दे। मैं चाहती हूँ कि रोहित ही मुझे जलाए। Her last words asking her father to forgive Rohit, but her family clearly
is in no mood to let her husband and in-laws get away, as they say, with murder. With OP Shukla and Chirag Gothi, Bureau Report, India Today. Sunita Dabas is Lalita's relative. She joins me on the broadcast. सुनीता जी, क्या ललिता ने कभी आप लोगों से शिकायत की थी कि ससुराल में उसके सास ससुर या पति उसे मारते पीटते हैं, दहेज मांगते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल बोला था उसने, डिटेल बताती थी। वो 7 महीने की जिंदगी में सिर्फ 15 दिन खुश रह पाई थी। 15 दिन के बाद ही सास ससुर ने उसके साथ इतना बुरा व्यवहार कर दिया था कि आप आंखों देखो तो देख नहीं पाओगे, इतना बुरा किया था। खाने पीने तक को उसको मोहताज कर रखा था। हर चीज देने के बावजूद भी उनका भर ही नहीं रहा था। अब हमें गाड़ी चाहिए, अब हमें ये चाहिए, अब वो चाहिए, कैश पेमेंट चाहिए। लड़की के पास इतना बैलेंस था, वो बैलेंस तक उन्होंने नहीं छोड़ा। आज उसके पास 0 बैलेंस कर दिया था उन लोगों ने, और उसको एक पैसे के लिए बाद में मोहताज कर दिया था। बार बार उसको बोलते थे कि मर जा मर जा मर जा, मेरा पीछा छोड़ दे। रोहित ने उसको 50 बार बोला, और वो बेचारी बार बार यही बोलती थी कि नहीं, किसी तरह मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं किसी तरह अपने घर में रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे घर में एक रहने के लिए जगह दे दो। क्या नहीं किया उसने रोहित के लिए। अपने लव मैरिज थी, उसको अरेंज बनवाया पापा से रह के, उसको हर चीज की इच्छा पूर्ति की। उसने जो बोला उसने वो किया। बॉम्बे रहता था, बेचारी घर में अकेली रहती थी। कभी उसने उसका हालचाल नहीं पूछा, कभी कोई प्यार के 2 शब्द नहीं बोले। और 20 दिन पहले तो इतना बुरा किया उसने, इस बंदे ने, उसका मार मार के कम से कम ये लगा लो कि वो जा रहा था और उसको पता भी नहीं था। और उसकी मम्मी चुपचाप उसके कपड़े धो रही थी। जब जाके वो नीचे गई और उसको पता चला कि रोहित आया हुआ है, तो उसने कहा क्या रोहित आया हुआ है? बोली नहीं। बोली तो रोहित का बैग, और बैग उठा लाई। और जब वो उसके पास आया तो उसने बोला कि कम से कम उसे मिलके तो जा सकते हो। उससे पहले उसने कम से कम 3 बजे से लेके 6 बजे तक 3 घंटे उस लड़की को इतना मारा कि उसके पूरे बदन पे वो हो गए थे निशान। तो आप लोगों ने पुलिस में शिकायत क्यों नहीं की? जब पहले क्यों नहीं शिकायत की? गए थे सर, गए थे, हम उनके घर गए थे। हमारे यहाँ से कम 10-15 आदमी उनके घर पे गए थे। उसके पापा ने के पास हमें बोला था कि आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उनकी तो बस एक ही बात थी कि आप अपनी बेटी को ले जाए, हमें इनसे यहाँ नहीं रखना है। अब एक बात बताइए, जब एक लड़की को शादी करके फेरे ले जाते हैं, अगर उनकी डिमांड पूरी करते रहो तो सब कुछ ठीक है, और जब उनकी डिमांड बंद हो जाती है तो क्या वो लड़की पराई हो जाती है? लेकिन दहेज दिया ही क्यों पहले? अगर दहेज न देते तो ठीक नहीं रहता, क्योंकि पहले खुद ही गलती करते हैं दहेज देकर, और फिर बेटी को इस तरह लोग प्रताड़ित करते हैं। सर, मेन बात ये नहीं थी। क्या था, हमारी ललिता की पहले शादी हो चुकी थी और वो पहले पूरी तरह से टूटती चुकी थी, और दूसरी बार वो ये नहीं चाहती थी कि किसी कारणवश मेरा कुछ हो। वो बस दिल और जान से बस प्यार करके अपने पति के साथ घर बसाना चाहती थी। और रोहित को तो इतना प्यार करती थी, अंधों की तरह प्यार करती थी। आप उसकी ऑडियो कैसेट तो सुन ही रहे हो सर। मतलब उस बंदे ने उसको एक दिन इतना टॉर्चर किया, फिर भी लास्ट में जब हम उसको पुलिस की रिपोर्ट दे, बोल रहे थे चल हम थाने में रिपोर्ट करेंगे और तुम जाओ, तो वो पैरों में गिर गई कि किसी तरह मेरा घर बसा लो, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, प्लीज मेरे घर को बचा दो। और ससुर जो था वो पैरों में गिर गया कि हमारी गलती हो गई, अभी माफ कर दो, अब पुलिस में रिपोर्ट मत कीजिए। सिर्फ उस टाइम पे हमें दया आ गई और हमने उनको बख्श दिया। अगर वो पैरों में नहीं गिरता और हमें उस टाइम दया नहीं आती तो मुझे नहीं छोड़ती सर। लेकिन मजबूरी ये थी कि बेटी भी बोल रही थी चलो क्या पता ये मान जाए, और हमें उस पर दया आ गई। What is it that the law says? सुनीता डबास जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। सांत्वना आपके परिवार के साथ, आपके साथ। बट what is it that the law can do in this case? Anusha Soni, my colleague who covers the Supreme Court, joins me on the story. Anusha, not one, not two, 25,000 dowry death cases in the past 3 years. Why is it that the law is not a deterrent? Well, Gaurav, let me tell you, as far as the legal position on the dowry deaths is concerned, 304B of the IPC dictates how the law will take its course. Now, talking about this case specifically, the death happened in less than 1 year after marriage. There is a presumption in law that will work against the in-laws. And as far as the evidence is concerned, we have heard the last message the girl sent to her father. So, the evidence is there, the law is there, but
to the big question of why the dowry deaths do not stop, Supreme Court in one of its judgment very rightly said that as far as social reforms are concerned, law by reform can do very little. It's the social norms and practices that need to change a lot in society, and law can do only very little. It can punish the guilty, and that's what what is going to happen. The law is stringent here. 304B, read with the abetment to suicide, will work here, and the maximum sentence would be of life imprisonment. Yes, but how long does the law take to punish, and is speedy justice perhaps the way forward? Because listen to this young bride, married for barely 7 months, and there she's ending her life. Her last conversation she's recording on a mobile phone. Even then she says, give a car. Her husband apparently, according to investigators, demanded a big car, a luxury car. And she's telling her father, even when I die, give him the car, let him stay happy. But is a car more important than your bride's life? Let's listen in to Lalita. I'll get you much more on that story. पापा, मेरे को पता है आप कैसे रहोगे। I'm sorry, आपने मुझे बहुत प्यार किया, मेरी हर बात मानी। I'm sorry, मुझे पता है मैं चाहती कुछ भी बन सकती थी, मन नहीं है और अब तो दिमाग भी नहीं है। मन और दिमाग पर तो सिर्फ रोहित का कब्जा है पापा। उसका करियर बर्बाद हो जाएगा, नौकरी, गेम सब खत्म हो जाएगा। नहीं, जब मैंने इतना कुछ सहकर उनकी मार, अब देखो उसके पापा से पिटा, उसकी मम्मा से पिटा, रोहित ने मारा। अब ये सोच लो, रोहित को आपने मुझे मेरा हाथ दिया, मुझे दिया, रोहित ने अपना सोचकर मुझको मार दिया। मुझे पता है मेरी ये सब बातें आपको बहुत ही गंदी और बेकार लग रही है, पर मैं ऐसा ही हूँ, मुझसे नहीं होगा। मैं नहीं देख पाऊंगी रोहित को तकलीफ में, मैं नहीं देख पाऊंगी उसको पुलिस के साथ। और पापा, वो गिफ्ट हमारा है, रोहित का है, गाड़ी उसे दे देना, वहाँ उसकी वॉच भी है और सब उसी का है। भगवान की मेहर है ना हमारे पे, तो हमेशा बहुत दिया है भगवान ने हमें, आगे भी देंगे। पापा, उसे कुछ भी मत कहना, मैं जानती हूँ आप तो ये भी नहीं चाहोगे कि वो मुझे आग दे। मैं चाहती हूँ कि रोहित ही मुझे जलाए। Lalita's family have approached the Delhi police. They have registered a case of dowry harassment against the groom and the family. What we are now being told is that Lalita's husband and in-laws are on the run, 72 hours on. He's a national level kabaddi player, a member of the Pro Kabaddi League. He's also absconding. Maha Siddiqui joins me for more on investigations in this case. Maha, you've been speaking to the Delhi police. What is it that they've been able to do in this case so far? Well, at the moment, the immediate need is that they are able to bring into custody or arrest this Pro Kabaddi player, because he's absconding at the moment. It's 72 hours already. The family lives in Najafgarh, but at the moment they're absconding. What we understand is that several teams of the police have been dispatched. One team in specific has gone to Mumbai because they suspect that they could find these people there who have tormented this girl to a point where she took her own life. And we just heard that audio clip, Gaurav. It can just melt anybody's heart to see how desperate and how very dejected she felt right towards the end, that she gave up on her own life. In fact, the fact that they sent her back to her home, and in India you can imagine the stigma that a girl has who has been sent back from her marital home back to her parents' place. So that was the plight she was going through. Incriminating evidence does exist in the form of her own dying statement, which is very clearly showing that she was harassed for dowry, and that is evidence enough for the police to act in this case. Okay. Several raids are expected in the next 24 hours, and the police is hopeful of making arrests. Maha, in this particular case,
Perhaps her family didn't understand her pain. In this audio clip, if only her father had heard this audio clip when she was still alive, if her mother had heard this, they probably would never have sent her back where she was being assaulted, and she's saying her father-in-law beat her up, her mother-in-law beat her up, her husband would beat her up, and here a big pro kabaddi player beating up a young woman. A love marriage turns into such a nightmare. What a nightmare situation for anyone, Maha. Well, Gaurav, you know, they did understand the pain that the girl was going through. But as you can understand from the audio clip, and as you are yourself mentioning, this was a love marriage. The girl was also deeply in love with this boy. And the family, as we understand from the police as well as some other relatives who we've spoken to, clearly say that they were trying to find a way so that the marriage could be saved. And that was the reason and the path on which they were working upon. They did understand that the girl was depressed, but perhaps they did not realize that she would go to the extreme step of killing herself. Maha Siddiqui, for the moment, many thanks for joining me. Somewhere down the line, all parents need to think. All parents need to think. In-laws need to think. Grooms need to think. Is a car, is anything worth a young bride's life? Nothing can replace young Lalita's life, and there is a lesson for everyone here. We will continue to campaign India against dowry. That will remain my top focus on India First.